हेलो सीएनसीएम इंटर स्टूडेंट, कैसे हो आप? अच्छे हो? बढ़िया हो? तो चलिए दोस्तों, मैं ये देख रहा हूँ कि यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स जिन्होंने जीएसटी सेल्फ पढ़ा हुआ है लेकिन कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बिल्कुल भी नहीं आ रही है, या कुछ स्टूडेंट जिन्होंने जीएसटी के क्लासेस कहीं लगाया है लेकिन कुछ भी नहीं समझा और उनको अपने कॉन्सेप्ट बिल्डिंग अच्छे से करनी है। या कुछ स्टूडेंट्स ने लेक्चर लिए थे लेकिन अभी तक एक भी लेक्चर नहीं किया या कुछ ही लेक्चर्स देखे और अब एग्जाम नजदीक आ रही है और उनको जीएसटी का सिलेबस जल्द से जल्द कंप्लीट करना है क्योंकि ड्यूरेशन उनके पास बहुत कम है। तो चलिए मैं आपके लिए एक सॉल्यूशन लेके आ रहा हूँ। ये वीडियो आप एंड तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, मैं आपके लिए ले आ रहा हूँ जीएसटी का एग्जाम ओरिएंटेड बैच। अब आप पहला ही क्वेश्चन पूछोगे, सर एग्जाम ओरिएंटेड बैच और रेगुलर बैच में क्या डिफरेंस है? मैं बहुत अच्छे से बताऊंगा। तो ये वीडियो के एंड आप जरूर देखना और मैं आपको ये बताऊं कि आपने कौन सा बैच लगाना चाहिए, ये भी आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। सबसे पहले तो मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा कि एग्जाम ओरिएंटेड बैच हमारा कैसा होगा। तो दोस्तों, यहाँ पे जो है एग्जाम ओरिएंटेड बैच हमारा 25 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। ये रिकॉर्डेड मोड में रहेगा और न्यू कंप्लीटली फ्रेश बैच रहेगा। ये मैं रेगुलर बैच से ही एक्सट्रैक्ट करने वाला हूँ। तो आपको रिकॉर्डेड मोड में कंप्लीट न्यू बैच मिलेगा। लेक्चर 2 सवा 2 घंटे का रहेगा और टोटल 40 लेक्चर्स रहेंगे। अगर आप 25th ऑफ जनवरी से स्टार्ट करते हो तो कंप्लीशन डेट अगर अप्रोक्सीमेटली देखा जाए तो फर्स्ट वीक ऑफ मार्च तक आप कंप्लीट कर सकते हो। इसलिए अगर आपका मई एग्जाम होगा तो उसके लिए भी हेल्पफुल रहेगा और सितंबर एग्जाम के लिए भी हेल्पफुल रहेगा। दूसरा, लेक्चर अपलोडिंग 25 जनवरी से स्टार्ट होगी। एक्टिवेशन ओके लिंक आपको, लेक्चर्स कैसे एक्टिवेट किया जाए आपको तो वैसे लॉगिन में दिया ही जाएगा या डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है, वो आपको इसके बारे में डिटेल जानकारी दे देगा। मटेरियल आपको क्या मिलेगा तो मैं आपको बता दूं, कॉन्सेप्ट बुक 220 पेजेस में पूरा जीएसटी कंप्लीट किया हुआ है। क्वेश्चनर यानी हमारी क्वेश्चन बैंक 300 प्लस क्वेश्चंस उसमें कवर किए। ऑल आरटीपी पास एग्जामिनेशन क्वेश्चंस और एग्जाम क्वेश्चंस मैंने कवर किए और मेरे भी बनाए हुए बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में आते हैं। तो वो अप्रोक्सीमेटली 200 पेजेस में हमने कंप्लीट किया। और चार्ट बुक एक समरी बुक आती है जो आपको 1 मंथ बिफोर एग्जामिनेशन या डे बिफोर एग्जामिनेशन आपको हेल्प करती है फॉर रिविजन। तो ये 3 बुक आपको आपके किट में मिल जाएगा ना। ओके, बुक डिस्पैच आपको होगी। बुक अभी प्रिपरेशन में, सारी अमेंडमेंट्स उसमें हम कवर कर रहे हैं। और अगर आपके लेक्चर चालू हो जाते हैं और बुक नहीं आ पाती है फिजिकल कॉपी तो हम आपको पहले 2-3 चैप्टर्स की पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे। उतनी प्रिंट आउट निकाल लेना, वो सपोर्ट आपको रहेगा। और अपने लेक्चर्स लेट मत करना, शुरू कर देना। ठीक है? तो आपको सारा कुछ मटेरियल कैसे मिलेगा, मैं आपको मेरा वीडियो रहेगा आपके डाउनलोड मोड में। तो वो वीडियो जरूर देख लेना। तो आपको पीडीएफ कॉपी कैसे मिलेगी, क्या मिलेगी, आपको उस वीडियो में सब बता दूंगा। दोस्तों, अब बात करते हैं कि सर एग्जाम ओरिएंटेड और रेगुलर क्लास में क्या डिफरेंस है। अब मेरी रेगुलर बैच जो है वो तो 19 जैन को चालू हो रही है और उसमें से ही मैं एग्जाम ओरिएंटेड बैच निकाल रहा हूँ जो आपको अवेलेबल करवाऊंगा। अब मेरा रेगुलर बैच जो है अराउंड 125 टू 130 आवर्स होता है और एग्जाम ओरिएंटेड बैच हमारा 85 टू 90 आवर्स है, मतलब 40 आवर्स का डिफरेंस रहेगा। तो अब आप ये पूछोगे कि सर ये 40 आवर्स का डिफरेंस कैसे आया? मतलब अगर आप रेगुलर से ही निकालने वाले हो एग्जाम ओरिएंटेड बैच तो डिफरेंस क्या आएगा? देखो, ये तो आप समझ लो कि ये एग्जाम ओरिएंटेड बैच है। एग्जाम के हिसाब से प्रिपरेशन की जा रही है और शॉर्ट ड्यूरेशन में सारे 100% कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से डिस्कस करने वाले, क्योंकि वो तो रेगुलर से निकलने वाला है। और दूसरा मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पे क्वेश्चन बैंक भी जो है, ओके, वो क्वेश्चन डिस्कशन बहुत अच्छे से हम करने वाले हैं विद हैंड रिटन प्रैक्टिस। तो डिफरेंस क्या है? देखो, जब मैं रेगुलर क्लास लेता हूँ ना तो रेगुलर क्लास में बहुत सी बार ओके यहाँ पे बैकग्राउंड बताता हूँ कि एक सेक्शन क्यों आया, कैसे आया, और थोड़ा बहुत मैं यहाँ पे जो है प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस भी बताता हूँ। लेकिन अब ये तो एग्जाम ओरिएंटेड बैच है तो हमें तो एग्जाम फोकस डिस्कशन करना है। तो ये सारी चीजें जो है ओके रेगुलर बैच वो एग्जाम ओरिएंटेड बैच में नहीं होगी। रेगुलर बैच में रिविजन भी फ्रिक्वेंट होगी, पर एग्जाम ओरिएंटेड बैच में जो है आपको रिविजन रहेगी, पर आपको बहुत सी बार इन बिटवीन रिवाइज भी करना पड़ेगा क्योंकि अल्टरनेट डे रिवीजन आपकी कवर होगी। ठीक है? तो दोस्तों, बस यहाँ आपका टाइम सेविंग हो जाएगा। और यस, कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे हैं कि जो मैं स्पेशली आपके हिसाब से रिकॉर्ड करके आपको दूंगा। तो ये एग्जाम ओरिएंटेड बैच हमारी 85 टू 90 आवर्स में हो जाएगी। तो आपके पास 40 आवर्स का सेविंग है और 40 आवर्स का सेविंग भी इंपॉर्टेंट रखता है। लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आपके पास सफिशिएंट टाइम है और आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो जीएसटी तो आप मेरा रेगुलर बैच ही लो। ये उन स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली है जो स्टूडेंट्स के पास बिल्कुल भी टाइम नहीं पर वो कॉन्सेप्चुअली पूरा क्लियर करना चाहते हैं और जीएसटी में ग्रिप लाना चाहते हैं, उनके लिए एग्जाम ओरिएंटेड बैच में ले रहा हूं। इसलिए मेरा स्ट्रॉन्ग सजेशन रहेगा कि अगर आपके पास सफिशिएंट टाइम है तो गो विथ माय रेगुलर बैच। ठीक है? तो चलिए दोस्तों, ये था रिगार्डिंग टू एग्जाम ओरिएंटेड बैच। स्टे ट्यून विद वी स्मार्ट एकेडमी यूट्यूब चैनल। ओके, मैं आपको कंटिन्यूस अपडेट देते रहूंगा। आपका नोट्स कैसे डिस्पैच होगा, आपको क्या क्या, ओके, नोट्स के बारे में तो मैंने बता दिया, लेकिन यस, उसका भी वीडियो लेके आऊंगा। तो मिलते हैं ओके 25 जनवरी को। स्टे ट्यून विद वी स्मार्ट एकेडमी यूट्यूब चैनल। मैं आपको यहाँ पे वीडियो डाल के कंटिन्यूस अपडेट करते रहूंगा। थैंक यू सो मच।